नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जिसके चमत्कार के किस्से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। बिना किसी कहानी के चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां है कैची धाम। जी हाँ, हिंदू संत नीम करौली बाबा का आश्रम बहुत मशहूर है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। नीम करौली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करौली का कैची धाम नैनीताल में भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। नीम करौली बाबा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे नीम करौली बाबा, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायित रहती थी। नीम करौली बाबा के भक्तों की बात करें तो एप्पल कंपनी के फाउंडर्स स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली समेत बहुत लोगों का नाम शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से बहुत से चमत्कार जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे नीम करौली बाबा के जीवन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो देखते समय अगर आपने भी अपने जीवन में साक्षात उनके दर्शन किए हैं या आपके परिवार में किसी ने किए हैं या फिर आप यहाँ होकर आए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। बाबा नीम करौली एक ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो कि सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। बाबा के भक्तों का मानना है कि उनकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया और संकट में भी बाबा ने उनका साथ दिया। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। सन 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और पूरे उत्तर भारत में वो साधुओं की तरह घूमने लगे। पहले नीम करौली बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उनका नाम नीम करौली कैसे पड़ा। तो दोस्तों, एक बार की घटना है जब बाबा ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। टिकट चेकर ने तब उन्हें नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा वहीं थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। बाबा नीम करौली से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। कैची धाम की अगर बात करें तो दोस्तों, कैची धाम की भूमि भी चमत्कारों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा नीम करौली ने कहा कि नीचे बहती नदी से पानी भरकर लाएं। उसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वो पानी घी में बदल गया। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए थे। यहाँ आश्रम की स्थापना सन 1964 में की गई थी। बाबा के इस आश्रम में वैसे तो हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वहीं खासकर मंगलवार और शनिवार को तो आश्रम भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे और यही वजह है कि आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। हर साल 15 जून को कैची धाम में विशेष भंडारा और मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा नीम करौली ने 15 जून 1964 को कैची धाम में हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। ऐसी मान्यता है कि कैची धाम आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। कहते हैं ये जगह कैंची के आकार की बनी है और इसीलिए इसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आश्रम के अलावा बाबा नीम करौली का मंदिर भी बना है।
बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे थे, जहां उनका मंदिर है और वहां भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें हमने आपको नीम करौली बाबा के बारे में थोड़ा सा बताया, आपको भी जानकर उत्सुकता हो रही होगी कि कैसे पहुंचे कैंची धाम। तो दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो कि कैंची धाम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको टैक्सी या फिर लोकल बसें मिल जाएंगी। ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो नज़दीकी स्टेशन पड़ेगा काठगोदाम, जो कि कैंची धाम से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर सड़क मार्ग से आप जाने का सोच रहे हैं तो कैंची धाम सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप हल्द्वानी या फिर नैनीताल पहुंच सकते हैं और फिर कैंची धाम भुआली से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ, घर के उन बड़े बुजुर्गों के साथ और उन सभी के साथ शेयर जरूर करें जिनके मन में भारत के ऐसे महान संतों के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।